seconds. Ready, start. महोदय, आयातित संसाधनों और उपभोक्ता वस्तुओं के सहारे तथा निर्यातक क्षेत्र पर इसके प्रभाव की चिंता न करते हुए क्षेत्रीय विकास संभव है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर ऐसा विकास विश्व स्तर पर स्थायी विकास नहीं होगा। स्थायी विकास की व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी और तर्कसंगत परिभाषा देना आसान नहीं है। फिर भी मार्गदर्शन के लिए कुछ बातों पर विचार किया जा सकता है। पेरा, सबसे पहले अधिकांश मामलों में विकास कार्यों के लिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर विचार करना उचित होगा। यद्यपि कुछ मामलों में विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधनों पर विचार करते समय यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इनमें से कितने संसाधन व्यक्तिगत रूप से दीर्घकाल तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे और ऐसे संसाधनों के मामले में जिनका नवीकरण संभव नहीं है, यदि किसी संसाधन विशेष की निरंतर उपलब्धता संदेहास्पद हो तो उसके संभावित विकास पर विचार करना होगा। दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाते समय योजना की अवधि के अनुसार वर्तमान की तुलना में भावी पीढ़ियों के कल्याण को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है। किसी पीढ़ी को कितना महत्व दिया जाए, यह निर्णय करना आसान काम नहीं है। मार्क्स बंधु के इस प्रश्न का उत्तर देना कितना कठिन है कि भावी संतति ने मेरे लिए क्या किया जो मैं आने वाली पीढ़ी की चिंता करूं। तर्क दिया जाता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके लिए समय की
कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को उससे पहली वाली पीढ़ी की तुलना में कम महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी निश्चित समय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। पेरा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा दी गई सतत विकास की परिभाषा में एक व्यवहारिक उपाय सुझाया गया है। आयोग के अनुसार यदि भावी पीढ़ी को वे सब विकल्प उपलब्ध हों तो वर्तमान पीढ़ी के पास है तो एक पीढ़ी या 20 वर्ष का समय विकास योजना के लिए उपयुक्त होगा। 20 वर्ष की आयु में औसतन एक महिला अपनी पहली संतान को जन्म देती है। इसके लिए इस परिभाषा के अनुसार विकास के ऐसे विकल्प पर विचार किया जा सकता है जिससे एक पीढ़ी अर्थात 20 वर्ष के बाद प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, ज्ञान और कौशल की सहायता से हम उतना ही या उससे अधिक उत्पादन और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे जितने की इस समय प्राप्त कर सकते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि समय के बंधन के कारण यद्यपि हम 20 वर्षों की विकास योजना पर ही विचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसमें सभी पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ लोगों के अनुसार विकास न केवल स्थायी होना चाहिए बल्कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि वनों की कटाई से ग्रामीण समुदायों के स्तर में गिरावट और उसे
प्रभावित होता